कुछ टाइम पहले वन पंच मैन का ये फैन एनिमेशन काफी ट्रेंड में था, जिसमें गारो एक कॉस्मिक फॉर्म में साइतामा के अगेंस्ट फेस ऑफ कर रहा है। दिस इज अ डायरेक्ट फैन एडaptation फ्रॉम द मांगा पैनल वेयर गारो टर्न्स इनटू कॉस्मिक बीइंग एंड फाइट्स साइतामा ऑन अ यूनिवर्सल डिस्ट्रक्टिव लेवल। आज की इस वीडियो में हम इसी फाइट के ब्रेकडाउन एंड ऑरिजिन्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो विद नो डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। वन पंच मैन के एनिमे के सेकंड सीजन के एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि गारो को मॉन्स्टर एसोसिएशन से एक इनविटेशन लेटर आता है। ऑल्सो गारो ने खुद को हीरोज का नेमेसिस यानी कि हीरो हंटर डिक्लेयर किया होता है। आफ्टर दैट गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन में जाता है एंड ही मीट्स लॉर्ड ओरोची, द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स। वहाँ वो ओरोची के अगेंस्ट फाइट में हार जाता है, बट इन द मीन टाइम ही गेन्स एन एबिलिटी कॉल्ड सेमी मॉन्स्टरिफिकेशन, जिसकी मदद से वो ह्यूमन एबिलिटी से लिमिट्स को धीरे धीरे तोड़ने लगता है एंड एक मॉन्स्टर्स अपीयरेंस गेन करता है। स्टार्टिंग में गारो का मॉन्स्टरिफिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, बट एज टाइम गोज बाय वो और कई सारे मॉन्स्टर्स से फाइट करके उन्हें कंज्यूम करने लगता है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो पूरा मॉन्स्टर का रूप लेता है, जहाँ उसका पूरा बॉडी एक मॉन्स्टर के जैसे दिखता है एक्सेप्ट फॉर वन साइड ऑफ हिज फेस। अब तक गारो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो मॉन्स्टर्स के लीडर लॉर्ड ओरोची को भी मार गिराता है, जिसकी पावर्स ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर्स से भी हाई रहती है। इनफैक्ट गारो इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि वो अकेला ही 2-3 एस रैंक हीरोज से भिड़ सकता है। इतनी सारी पावर्स गेन करने के बाद भी गारो का एम अभी भी अनचेंज्ड रहता है, व्हिच इज टू बिकम द एब्सोल्यूट इविल एंड ही कीप्स ऑन फाइटिंग अगेंस्ट एनी हीरोज दैट ही सीज। इनफैक्ट लोगों के पर्सपेक्टिव से एक विलेन बनने के चक्कर में वो छोटे बच्चों को भी डराने लगता है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है साइतामा से। साइतामा उसे देख कंफ्यूज रहता है कि ये मॉन्स्टर है या ह्यूमन, और उसे इस पे हमला करना चाहिए या नहीं। तभी गारो खुद के एब्सोल्यूट इविल डिक्लेयर करता है, बट साइतामा गिव्स जीरो फक। गारो साइतामा पे हमला करता है, बट साइतामा उसे एक ही अटैक से गिरा देता है। तब गारो को याद आता है ये वही टकला हीरो है जो उसे हर बार एक ही झटके में हराता रहता है। गारो फिर साइतामा से ऑब्सेस्ड हो जाता है एंड ही कीप्स ऑन अटैकिंग हिम। दोनों के बीच की लड़ाई इतनी इंटेंस होती है कि अर्थक्वेक्स एंड आफ्टरशॉक्स तो होते ही हैं। इनफैक्ट अर्थ की ज्योग्राफी चेंज होने लगती है बिकॉज ऑफ देयर इम्पैक्टफुल अटैक्स। गारो मल्टीपल मॉन्स्टरिफिकेशन के फेजेस में ट्रांसफॉर्म होता है टू कोप अप अगेंस्ट साइतामा, बट एवरीथिंग सीम्स यूजलेस। तभी गारो के सबकॉन्शियस में गॉड नाम का एक एंटिटी आके उसे अपने पावर्स देता है। इनिशियली गॉड का प्लान रहता है टू मेक गारो हिज अवतार, बट गारो ने सावधानी रखते हुए सिर्फ उसके हाथ को टच किया rather than accepting him completely। इसी वजह से अब गारो का लिमिटर हट जाता है, just like साइतामा। He can now embrace and resonate with nature itself। इनफैक्ट उसका अपीयरेंस भी एक मॉन्स्टर से अब एक कॉस्मिक बीइंग की तरह लगने लगता है। गारो हैज नाउ टर्न्ड इनटू कॉस्मिक गारो। सीन में मौजूद सारे एस रैंक हीरोज उसे सबड्यू करने जाते हैं। गारो साइतामा को एक पंच से नॉकआउट करता है एंड बाकी सारे हीरोज को डिफीट करता है। गारो रियलाइजेस कि उसे अपनी पावर्स एम्पलीफाई करने के लिए साइतामा के पावर्स को कॉपी करना पड़ेगा, बट साइतामा कभी सीरियसली फाइट नहीं करता। सो टू ट्रिगर हिज इमोशंस, गारो जेनोस को मार के उसके कोर को साइतामा के हाथ में फेंकता है एंड फाइनली साइतामा एनरेज्ड होता है एंड ही गोस फॉर अ पावरफुल पंच जस्ट लाइक गारो। सीन में मौजूद ब्लास्ट नाम का एक हीरो उन्हें स्पेस में टेलीपोर्ट करता है बिकॉज अर्थ उनके फाइट के आफ्टर शॉक्स को झेल नहीं पाता। स्पेस में जैसे उनके पंचेस लैंड होते हैं, वो दोनों उसके फोर्स से जुपिटर के एक मून पे लैंड करते हैं। साइतामा अपने एक हाथ में जेनोस के कोर को पकड़ते हुए और गारो से अपने दूसरे हाथ से फाइट करने के लिए रेडी रहता है। गारो एक स्पेस पोर्टल ओपन करता है जस्ट बिलो साइतामास फीट, बट साइतामा उस पोर्टल पे किक मार के उसे फेंक देता है। मैन, साइतामा इज सो ओवरपावर्ड कि वो बंदा ना स्पेस क्रिएट कर रहा, ना उसे तोड़ रहा, ना ही बंद कर रहा। इनफैक्ट वो स्पेस को उछाल के फेंक रहा। दिस गोज बियॉन्ड एनीबॉडीज कम्प्रिहेंशन। गारो फिर भी उस पर अटैक्स लॉन्च करता है और ग्रेजुअली अपने लिमिट्स को ब्रेक कर रहा होता है, बट उधर साइतामा, जिसने बहुत पहले अपनी लिमिटेड को ब्रेक कर दिया था, अभी भी इस फाइट के दौरान वो और भी स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था। साइतामा एक हाथ से जमीन को उखाड़ के मून को आधा डिस्ट्रॉय कर देता है एंड आफ्टर सम टाइम डूड गेट्स सो स्ट्रॉन्ग कि उसकी छींक से उस मून के साथ साथ जुपिटर भी तबाह हो जाता है और इस डिस्ट्रक्शन के फोर्स से वो दोनों सन की तरफ फेंके जाते हैं। गारो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए
साइतामा को सूरज में ढकेल देता है और थोड़े आगे आ जाता है। बट साइतामा ने एक फाट से खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकाल के गारो को एक पंच से अर्थ पे फेंक दिया। उनकी इस इम्पैक्टफुल लैंडिंग की वजह से एक बच्चा ताइरो, जिसे गारो केयर करता था, वो मर जाता है। गारो को अपनी गलतियों का एहसास होता है एंड वो सब कुछ फिक्स करना चाहता है। सो ही आस्क्स साइतामा टू कॉपी हिज मूव, जिसको वो अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया, इवन विद द पावर ऑफ गॉड। तो गारो साइतामा को वो मूव दिखाता है। तभी गॉड गारो से उसके पावर्स वापस ले लेता है, बट साइतामा सक्सेसफुली उस मूव को कंप्लीट कर लेता है, रिजल्टिंग इन फास्ट टाइम ट्रैवल। एंड साइतामा उस मोमेंट पे पहुंचता है जब गारो कॉस्मिक गारो में जस्ट ट्रांसफॉर्म हुआ था एंड उसे वो एक पंच से डिफीट कर देता है एंड गारो रिटर्न्स टू नॉर्मल। ऑल्सो फ्यूचर से आया हुआ ये साइतामा इस टाइम के साइतामा के साथ मर्ज होता है, बट विदाउट एनी मेमोरीज ऑफ द फ्यूचर। जेनोस फिर साइतामा से मिलता है एंड उसे अपना कोड दिखता है साइतामा के हाथ में। कंफ्यूज्ड जेनोस उस कोड को स्कैन करके उसके मेमोरीज रीड करता है एंड ही रियलाइजेस कि इस पूरे यूनिवर्स में अब वो सिर्फ अकेला ऐसा बीइंग है जिसे इस अल्टरनेट टाइमलाइन के बारे में पता है। वेल, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप यू एंजॉयड द वीडियो। डू लाइक एंड शेयर इट अपने एनिमे के 14 दोस्तों के साथ, एंड ऐसे और मजेदार कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टा फॉर सम रेगुलर एनिमेबाजी। I'll be back with another interesting video very soon. Till then, stay tuned, because deep down we both know, just like me, you too are an anime maker.